रहे उनसे, बहुत बड़े लोग हैं, आपको क्या डर लगता है? नहीं नहीं, मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ देता है। पानी के लिए कितना तकलीफ देता है। आज हमारे घर में पीने का पानी नहीं हम भरी, तो आज हम कहाँ से पिएगी? मांग के लेके आएगी किसी से, तब तो हम पिएगी। हमको पानी के लिए हर समय से तर पाता है। अभी बोलता है एक दिन की बॉडी बंद कर देगा, ये बंद कर दूंगा। हम कहीं तो बंद करके दिखाओ, ये बोला मनीष बोलता है। हाँ, वो आता है तो कुछ ना कुछ बोलते रहता है, तो मैं बोलती है कि जा जो करना होगा वो कर लेना। आधे घंटे बाद आए राजू पाटिल, तो बोलते क्या है तेरा? मैं शांति से मैं खड़ी हुई, मैं बोली कि सर आपने मेरा जो नल तोड़ा है उसका कुछ करना है। और मेरे जब मैंने भी आवाज ऊंची की तो वो मेरे आंग पे आ गए, तो मैंने वीडियो चालू किया तो उसके उनका सिक्योरिटी गार्ड और वो मुझे धक्के मार के बाहर निकालने लगे, गेट के बाहर भगा दी धक्का मार के। तो भी मैं वापस नहीं आ रही थी। मैं ठीक है, आज आप मार के ही दिखाओ, आप बड़े नेता हो तो हाथ उठाकर दिखाइए। जो काही प्रकार मी आज आपल्या समोर आणणार आहे, प्रथम महापौर राजू पाटील या महिलेला राजू पाटीलने मारहाण केलेली। हो, प्रथम महापौर राजू पाटील, जाणून घ्या सगळा काय प्रकार है। मैडम, पूरा मामला क्या है? हम लोग जहाँ चाल में रहते हैं उनके वो डेवलपर हैं, तो जगह खाली करने के लिए उन्होंने सारे तरीके अपना लिए हैं। जहां तक उनसे बन पड़ा उन्होंने सब तरीका अपना लिया, उनके सुपरवाइजर ने या उन्होंने। अब मान लीजिए उनका सुपरवाइजर भी कुछ काम कर रहा है तो वो उनको बताए बिना तो करता नहीं होगा। कौन है उनका सुपरवाइजर? कौन है? मनीष पाटिल। 10 सालों से जहाँ भी हूँ, तो मैं मेरा एरिया छोड़कर दूसरे गाँव क्यों जाऊँ? ये कहाँ पे आपका जो चाल है वो एग्जैक्टली कहाँ पे? हमारा चौल ये संजीवनी हॉस्पिटल के पीछे है, मनोहर देसाई चाल करके, विठल मंदिर के पीछे है, स्टेट बैंक के सामने। आज वहां पे सामने की भी 3 बिल्डिंग उन्होंने परचेस की है, हमारी भी चाल तोड़ी है। एटलीस्ट पकड़ लीजिए 2000 के आसपास ही लोग पकड़ लीजिए, सभी को वहीं पर रूम देने के लिए वो रेडी हैं। तो हम लोगों को आगाशी, बोली, जनाएगांव, वसई, नालासोपारा क्यों भेजना चाहते हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी आप उधर ही रह रहे हैं क्या? जी हाँ, सिर्फ वहाँ पर मेरा ही घर है, बाकी 40 लोगों को विदाउट पेपर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या आपका पानी लाइट बंद करने की कोशिश की जा रही है? आपको धमकी दी जा रही है? पानी तो वैसे ही बंद कर दिया गया, गटर भी बंद कर दिया गया है। टॉयलेट है वो तो हम बिल्डिंग के सोसाइटी का टॉयलेट है उसमें जाते हैं, हमारा टॉयलेट है ही नहीं। आपने एक एनसी की है राजू पाटिल के नाम पे, 3 महीने पहले की बात है। किस मामले में आपने पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया है और क्या पुलिस ने आपकी सहायता की है? पुलिस से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है सर। और मैं ये नल के पानी के लिए ही, जैसे मैं अपने आमदार के पास गई थी तो उनके बोलने पे भी और भी 4-5 नेताओं से भी मेरी बात, मतलब ये हादसा होने के पहले आप आमदार के पास गई थी, बाद में नहीं? 4 दिन पहले गई थी। तो उन्होंने पंकज सर से, आमदार जो है उन्होंने कहा कि पंकज सर से मिल लीजिए, हो जाएगा। पंकज सर ने मनीष को फोन किया था, थोड़ा उसे डाटा वगैरह भी, पर उसने उनकी भी बात सुनी नहीं, बोला ऑफिस भेज देना। तो मैं सुबह कॉल की तो बोलते मैं तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठा हूँ कि तू जब बोलेगी तब मैं तुझसे मिल लूंगा। मैं ठीक है, नल तोड़ने के लिए तुम फ्री थे ना? तो उसने फोन कट कर दिया और रख दिया। मैं ठीक है, फिर मैं वापस आमदार सर के ऑफिस गई। फिर मैं वहां से जीतू सर से मिली, जीतू सर ने भी मनीष को समझाया पर उसने उनका भी नहीं सुना। आजू सर से भी मिली तो आजू सर ने मुझसे ये बात कही कि तुम्हारा मालिक क्या चाहता है। मैंने ये कहा उनसे कि मालिक हमारा हमसे फेस टू फेस बात करे तो मैं कुछ डिसीजन बता सकती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक लॉयर को ले आना और जो आपको गाइड करने वाला कोई बंदा हो उसे ले आना, तो हम सामने सामने बैठ के बात करेंगे। मैं इतनी अमीर तो हूँ नहीं सर, अगर लॉयर अपना ऑफिस छोड़कर आएगा तो 500 की जगह 5000 मुझसे फीस लेगा। तो मेरा यही बोलना था कि पहले मेरा और मनु भाई क्या डिसीजन होता है हम बात करते हैं, फिर मैं लॉयर को लेकर आऊंगी। तो वहाँ फिर लास्ट में जब सब चीजें हो गई तो उसके बाद मैं अप्पा से मिली, तो सर से भी मैंने रिक्वेस्ट की तो सर ने मुझे कहा कि नहीं होगा तुम्हारा नल का। मैं चुपचाप चली आई वहां से, कुछ बोली नहीं। उसके बाद आप राजू पाटिल के कार्यालय में गई। उस कार्यालय में क्या वो होता? ये मैटर जैसे 2 बार मैं अपने क्षितिज सर ठाकुर से मिली, मतलब सबसे मिली, बहुजन विकास आघाड़ी के सारे नेताओं से मिली। हाँ। मुझे वो चीज बताओ जो चीज आपकी वो कार्यालय में हुई थी, जिस राजू पाटिल ने आपको मारा गया, वो चीज मुझे बताइए। जब 2 बार मैं आमदार से मिलने के बाद उनके ऑफिस में जब जीतू सर है जो, उन्होंने मुझे बोला, तब मैं उन्होंने बोला कि एक बार उनसे भी बात करके देखो। मैं ठीक है, सभी लोग कह रहे थे मैं जाके आती हूँ, तो उनके बोलने पे ही मैं उनके ऑफिस गई और बैठी थी मैं वहां पे ऑफिस में जाकर। आधे घंटे बाद आए राजू पाटिल, तो बोलते क्या है तेरा? मैं शांति से मैं खड़ी हुई, मैं बोली कि सर आपने मेरा जो नल तोड़ा है उसका कुछ करना है, तो चल निकल, इधर से निकल,
जा वो बसा को भेज दे। ऐसा कौन बोला चिल्लाकर आपको? राजू पाटिल चिल्लाकर इस तरह से मुझसे बात करने लगे, बोलते तेरा नल नहीं था, इलीगल नल था। मैं बोली सर आप चिल्ला क्यों रहे हो, मेरा नहीं था, मेरे मामा जी का तो था ना, तो उन्होंने हमारे लिए वहां पे रख छोड़ा था भरने के लिए, तो वो इलीगल था, तेरा नहीं था, तेरे नाम पे नहीं था, नहीं लगाऊंगा, चल निकल इधर से। और जब मैंने भी आवाज ऊंची की तो वो मेरे आंख पे आ गए, तो मैंने वीडियो चालू किया तो उसपे उनका सिक्योरिटी गार्ड और वो मुझे धक्के मार के बाहर निकालने लगे, गेट के बाहर भगा दी धक्का मार के। तो भी मैं वापस नहीं आ रही थी। मैं ठीक है आज आप मार के ही दिखाओ, आप बड़े नेता हो तो हाथ उठाकर दिखाइए। तो बोलते कि वीडियो चालू ही था, तो बोलते अपने गुंडे लोगों को जो थे उनके स्टाफ तो नहीं कहूंगी, क्योंकि इस तरह नॉर्मल आदमी किसी औरत के साथ नहीं करता है, वो गुंडापनी है उनका। तो उन्होंने कहा कि अरे इसको छीन, इसको पकड़ लो, इसका फोन छीन लो वगैरह भी। छीना झपटी में एक दो जगह फट गए मेरे। और फिर ऐसा हुआ कि राजू पाटिल खुद ही मेरा फोन छीन रहे थे। तो ये सोचे कि वो इतने ताकतवर होकर के मुझसे एक फोन नहीं छीन पा रहे थे। जबरदस्ती उनके आदमियों ने अंगूठा हटा दिया तो मेरा फोन उनके हाथ में आ गया, इसमें उनका कॉलर मेरे हाथ में आ गया था। तो वो कहते कि इसने मेरा कॉलर पकड़ा पुलिस स्टेशन में। तो कॉलर पकड़ने की कोई वजह होती है, कोई राह चलती औरत या कोई भी मर्द किसी से झगड़ा नहीं करेगा, और आप तो बड़े नेता हैं, हम आपसे कायदे से बात करने के लिए आए हैं। तो वही चीजें हो गई वहां पर। अगर मान लीजिए कुछ गलत भी कर सकते थे वो तो। और लास्ट में उन्होंने मुझे ये बोला कि जा तू औरत है तो तुझे छोड़ रहा हूँ, तुझे मैं बताता था। पुलिस ने यही कहा कि मैडम 2 घंटे घुमाने के बाद, मैडम आप जो बोल रही हैं वो आपके पास सबके क्या बोलते हैं, सब स्टाफ को आप जानती हैं क्या? मैंने उनको यही बोला कि राजू पाटिल और उनके स्टाफ के खिलाफ मुझे कंप्लेंट डालनी है। हाँ सर खतरा तो है ही ना, अभी मैं बीच में नहीं थी तो उनका आदमी आया था, हमारे जो गर्म पानी करने का डब्बे वगैरह बाहर रखे थे, तो वो कहता है कि ये हमारे प्लॉट में रखा हुआ है, जबकि ये मेरा घर है बाजू में रखा हुआ था। तो उसे लात से मारकर वो चला गया, क्योंकि मेरे पापा बाहर बैठे थे, ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। मतलब अभी भी आपको उनसे कुछ होने की आशंका है? हाँ हो सकता है, अगर वो हमारे नहीं रहने पे इस तरह से कर सकते हैं तो कल को हम ना रहे तो घर पे हमारे बुलडोजर चलाकर चला जाएगा। आपको कुछ भी होता है तो पूरी जिम्मेदारी राजू पाटिल की रहेगी? हाँ अगर मेरे को, मेरे परिवार को या राह चलती मेरे भाइयों को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी राजू पाटिल की रहेगी। क्या माजी आपके साथ क्या बर्ताव होता है? क्या आपको पानी भरने दिया जाता है? आपकी लड़की बहुत लड़ रही है उनसे, बहुत बड़े लोग हैं, आपको क्या डर लगता है? नहीं नहीं मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन मेरे को बहुत वो तकलीफ देता है। पानी के लिए कितना तकलीफ देता है। आज हमारे घर में पीने का पानी नहीं हम भरी तो आज हम कहाँ से पिएगी? मांग के लेके आएगी किसी से तब तो हम पिएगी। हमको पानी के लिए हर समय से तर पाता है। अभी बोलता है एक दिन की बॉडी बंद कर देगा, ये बंद कर देगा। हम कहनी तो बंद करके दिखाओ, तेरे हिम्मत है तो बंद करके दिखा। ऐसा कोण बोलता आपको की हे सब बंद कर? हे बोला मनीष बोलता है। हाँ ते मोठा विषय आहे। एकंदरीत आपण जर पाहिला तर वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे पहिले महापौर, तर यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही सर्वच ठिकाणी विकास केलेला आहे। विकास कसा केलेला आहे हा विकास आपल्याला दिसतोय। एका महिलेवरती मारहाण होते, तिचे कपडे फाडले जातात आणि पोलीस स्थानकावरती साधी आपण या ठिकाणी पाहतोय की हिने आता या ताईने या ठिकाणी एक पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे। फक्त एनसी होते तर हे थांबलं पाहिजे, कारण हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलेलं आहे त्या संविधानामध्ये हक्क आहे, प्रत्येक सामान्य माणसाला त्याचा हक्क आहे आणि तो हक्क तिला मिळालाच पाहिजे। त्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, गृहमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री आपले शिंदे साहेब आहेत, रिक्षावाले आहेत, सामान्य कुटुंबातून आलेले आहेत, हे पण सामान्य कुटुंबातले आहेत। आज विचार करा ह्या वरिष्ठ नागरिकांनी जायचं कुठे? तिच्या वडिलांना कॅन्सर सारखा, कर्करोगासारखा एक मोठा आजार आहे आणि असं असताना ही दुर्दैवी परिस्थिती जर वसई विरारची असेल तर हाच का बहुजनाचा विकास?